ଚିତ୍ତଳ ମାଛର କଣ୍ଟାଲ ବଉଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର हाड़ बिरजा मंडले कबाट होइबो आसिलाणी सही वेळ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इसी वीडियो में दो अनन्य सेवक, दो अनन्य भक्तों के बारे में बात करेंगे जो कि कई युगों से श्रापित जीवन बिता रहे हैं और इसी कलयुग में उनको मुक्ति मिलेगा। प्रभु के वो दोनों परम भक्त और अनन्य सेवक हैं, चितल मछली और एक है मगरमच्छ जिसका नाम है बौला। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी मालिका शास्त्र जुगाब्धि गीता में इसके बारे में कुछ प्रमाण देते हैं। चित्तल माछ से बेले बाहरेण जीव शारदा दर्शन रे पुणी गमन करिव रत्न जोड़ी रे मिलिन बहन चलिव अनेक नगर मान भसायण नेव। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी मालिका में जिस चितल मछली के बारे में वर्णन किया है, वास्तव में वो मछली माता सरला की दर्शन के लिए निकलेगी। अलग अलग मालिका शास्त्र में उसका अलग अलग वर्णन है। वास्तव में वो कहाँ रहता है ये बात अत्यंत गुप्त है। कोई बोलते हैं कि वो हीराकुद में है, कोई बोलते हैं कि वो महानदी में है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन आते हैं। इसी समय वो चितल मछली जिसे भी गुप्त स्थान में रहता है, उसी स्थान को परित्याग करके वो एक नदी में आएगा और उसी नदी का नाम मालिका में लिखा गया है रत्न जोड़ी। ये समस्त घटना तब होगा जब पूरा उड़ीसा जल प्लावित होगा और इसके बारे में मालिका में एक पंक्ति लिखा गया है। 23 अंकरे उड़ीसा बक्षरे हुईव जल गहल 24 अंकरे गोपत मारेणी सुण बिनतार बाल। भगवान श्री जगन्नाथ जी अपनी परम भक्त पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, 23 अंक में पूरा उड़ीसा जल प्लावित होगा। इसी समय चितल मछली और बौला नामक मगरमच्छ अपनी अपनी गुप्त स्थान से निकलेंगे। इसके एक दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, अनेक नगर मान भसायण नेव सेठारु जायण गंगा शंख नदी तीरे प्रवेशण चलीजीव शारदा पासर। यानी यहाँ महापुरुष कहते हैं कि इसी समय यानी 23 अंक में उड़ीसा का बहुत संख्यक गांव और शहर जलमग्न हो जाएगा। इसी समय चितल मछली रत्नजुड़ी से निकलकर शंख नदी में प्रवेश करेगी। शंख नदी यानी जो माता सरला के पास प्रवाहित होती है और वहाँ से निकलकर वो चितल मछली माता शारदा की दर्शन के लिए जाएगी। इसके बारे में फिर महापुरुष कहते हैं, पूर्वखंड दरियारे से जल मिलिव बौला कुंभीर तहु बाहर होइव शारदा दर्शन करी लेउटी आसिव काठजोड़ी तट हंसनाथं को भेटिव। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहना चाहते हैं कि वो शंख नदी का पानी पूर्व दिशा में प्रवाहित होगा और पूर्व दिशा में एक दरिया होगा, एक बड़ा सा दरिया होगा जिसमें वो मगरमच्छ कई काल से कई युगों से निवास कर रहा होगा। जब शंख नदी का पानी जाकर उसी दरिया में गिर जाएगा तब मगरमच्छ का वहाँ से आना बहुत ही आसान हो जाएगा और वैसा ही होगा। मगरमच्छ वहाँ से निकलकर माता शारदा के पास आएगा और माता की दर्शन करेगा। फिर महापुरुष लिखते हैं, काठजोड़ी तट हंसनाथं को भेटियो। इसमें महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहना चाहते हैं कि वो मगरमच्छ काठजोड़ी नदी में तैरकर भगवान श्री हंसनाथ के पास चला जाएगा और वहाँ भगवान का दिव्य दर्शन करेगा। गुप्ते तहु चांडे जाई रत्नजोड़ी तीर भक्तगणे भेटी जीवे चित्रोत्पला धार। ये कहने का तात्पर्य वो मगरमच्छ गुप्त रूप में काठजोड़ी नदी से निकल जाएगा और आकर चित्रोत्पला नदी में मिलेगा। वहाँ चित्रोत्पला नदी के पास बहुत संख्यक भक्त होंगे जो कि मगरमच्छ का दर्शन करेंगे। चित्तल माछ कुंभीर भेट न पाएण छतिया बटरे जाई प्राण हरायण सही स्थाने मृत्युलाभी होइब कारण अमरावती आज्ञाएं नोहिवटियान। चित्तल मछली और मगरमच्छ बौला वो दोनों प्रभु के अनन्य भक्त, अनन्य सेवक हैं, इसलिए वो दोनों अपने आप को जानते होंगे। चित्तल मछली मन में हमेशा से यही सोच रहा होगा कि मैं कैसे बौला का दर्शन करूंगा, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाएगा। महापुरुष यहाँ कहते हैं कि वो चितल मछली का मृत्यु छतिया वट में होगा। छतिया वट जैसे पवित्र धाम पर मृत्यु लाभ करके वो अनंत गति को प्राप्त करेगा। भगवान का विधि विधान बड़ा ही अद्भुत है। जो पहले से निर्धारित है, जो पहले से तय हुआ है, वो अवश्य होगा। इसके बाद महापुरुष श्री अच्युतानंद जी लिखते हैं, सेमश्चर अस्ति तहि कबाट होइव जुग जुगान्तरे कथा गोटी रहिथिव से कुंभीर भक्त अस्ति बारंडा होइव अमरावती कटक नाम जारी हेव। यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि वो चितल मछली जो कि भगवान श्री जगन्नाथ का एक अनन्य भक्त है, उसका अस्थि में उसी छतिया वट में एक दरवाज़ा बनेगा और ये कथा युगों तक रह जाएगा। इसके बाद फिर महापुरुष कहते हैं, से कुंभीर भक्त अस्ति बारंडा होइव अमरावती कटक नाम जारी हेव।
वो मगरमच्छ भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं, वो भगवान श्री जगन्नाथ का एक अनन्य भक्त है, एक अनन्य सेवक है। इसलिए उसका मर्यादा रक्षा करने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ के आदेश पर वहाँ पर उसी मगरमच्छ की अस्थि में एक बहुत बड़ा फ्लोर बनेगा। तो दोस्तों, भगवान की पवित्र और दिव्य नाम का स्मरण करते हुए आज इस कथा को यहीं पर रखते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।